लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं? जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खिंचा चला जाता हूं। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहां मत आ, भाग जा यहां से। तो मैं वापस आ गया। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। रघुवीर कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। रघुवीर की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थीं। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे। आज एक भी ग्राहक नहीं आया, और ऊपर से घर की हालत, रत्न की मासूम बातें सब कुछ तोड़कर रख देती है। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। हाँ रघुवीर, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? मन कुछ बोझिल लग रहा है, क्यों? हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। मुखिया चुप रहा, लेकिन तभी बगल से बाली आ गया। गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। मुखिया जी, मैं तो कहता हूं कि इस रघुवीर को गांव से निकाल देना चाहिए। उसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। मुखिया पहले चौंका, फिर हंसने लगा। बाली भी हंसने लगा। अरे बाली, तू भी ना चल, छोड़ इसे, चल यहां से। दोनों रघुवीर की हालत पर हंसे और चले गए। रघुवीर वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी। मैंने कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे ऊपर यह दुख क्यों आया है? क्यों? मेरे सपनों के दिए बुझ गए, मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए। धुंध में खो गया हूं, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। यह तन्हाई कब खत्म होगी? उसकी हथेली से हथौड़ा नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया था। मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। राधा उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को रघुवीर थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था, जैसे